आवाज आ रही है तुमको? कोई तो आवाज सुनो मेरी। ये तो फिरोज भाई हैं। ये तो रोज सुबह मेरे घर के सामने से निकलते हैं। चला नहीं, वक्त आ गया अपनी चालाकी इस्तेमाल करने का। मुझे पता है आप यहीं हो, आसपास। अब आ जाओ बाबा। अब ये लुक्का छुपी का खेल और नहीं खेला जा रहा। सबको लगता है कि आपका ये पोया बरबराता है। ये कोई नहीं समझता ये पोया आपको महसूस कर रहा है। मेरा दिल कह रहा है अब किसी भी वक्त आओगे तो यही खाओगे। पोया, तूने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? अगर तू खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी? अगर ताकत नहीं आएगी तो नफ्ती और अलीफी का ख्याल कैसे रखेगा? यही बोलोगे ना बाबा आप? पोया, पोया। बाबा आप ही कहते थे ना कि खाने को बर्बाद नहीं करते, और आप तो जानते ही हो आपका पोया आपकी सीख और आपकी बातें कभी नहीं भूलता। पोया, पोया। ये पोया, पोया, पोया क्या कर रहा है? अरे पोया आंखें खोल। अरे आंखें बंद करके कौन खाता है? पोया, अरे बाहर वो साहब प्रवास को निकलने आए, तो क्या पापा को निकलेगा? पोया आंखें खोल। पोया, पोया नहीं, पोया, पोया रोज। बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है, इसने मुझे पहचाना तो सही। पोया, बाबा। मुझे पापा की इतनी याद आ रही है कि पापा मुझे खिलौने की तरह दिख रहे हैं, और वो भी खाने में। पोया, सुन मेरी बात। नाजिया भाभी ने फुलाने में कुछ मिला तो नहीं दिया, या फिर मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मेरी आंखों में कोई जादू तो नहीं? जो भी सोचूं वो दिखने लगेगा। पोया चुप, कोई ख्वाब या जादू नहीं है। मैं तेरा बाबा। बाबा आप क्या कर रहा है पोया? देख के हाथ दे, हाथ दे। हाँ। बाबा आप सच्ची में आ गए हो? लेकिन आप थे कहाँ इतने वक्त तक, और इतने छोटे कैसे हो गए? पोया मेरी बात सुन। बाबा आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, और समझ भी नहीं आ रहा। पोया, पोया सुन, मैं तेरा बाबा छोटा हो गया हूँ। कैसे छोटा हो गया ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्रवास में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा? मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बहुत बड़ा सांप परवास की ओर आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि परवास के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं उस सांप के परवास में तबाही मचाने से पहले तुझे सबको जाके उसके बारे में बताना होगा। और मेरी बात सुन, मैं छोटा हो गया हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास। पहले उस बड़ी मुसीबत से निपटते हैं, उसके बाद में छोटी तकलीफ का कुछ कर लेंगे हम। क्या खुदा? बाबा पूरा परवास एक बड़े बाजार में इकट्ठा हुआ है, कुछ चल रहा है वहाँ, सबको बुलाया गया है। तू मुझे वहाँ पे लेके चल, और सुन मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझा? ठीक है बाबा। चल बेटा।
आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? अगर रखवाला नहीं होता तो हमें बचाता कौन? और अगर रखवाला नहीं होता तो आज यहाँ खड़े होकर हम बातें नहीं कर रहे होते, उन 40 चोरों का जुल्म सह रहे होते। आप सब लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो कोई भी शख्स है जिसे आप अपना रखवाला या जादूगर कह रहे हैं, उसी की तलाश में ये 40 चोर यहाँ परवाज में दाखिल हुए हैं। बताएं, परवास के बाशिंदों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। क्यों? किस लिए? क्योंकि उन 40 चोरों को सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स की तलाश है जिसके पास उनका तलिस्मान है। और हो ना हो, ये वही शख्स है जिसे आप अपना मुहाफिज माने बैठे हैं, जिसे आप अपना रखवाला कह रहे हैं। इत्मीनान बख्शोने की जरूरत नहीं है। अगर वो 40 चोर यहां से खाली हाथ गए हैं तो दोबारा लौटेंगे। याद रखिए, वो 40 चोर है, 40 चोर। आपके उस रखवाले की वजह से हम बार बार हालात में नहीं पड़ सकते। ये उन 40 चोरों और जादूगर के बीच की जंग है जिसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो 40 चोर उस शख्स के पीछे है और आप लोग उसे अपना रखवाला बुला रहे हैं। सही कह रहे हैं। हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ जिंदा खड़े हैं तो सिर्फ रखवाले की वजह से। हाँ, 40 चोर आए, वो भी उसी की बदौलत से। आप लोगों को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारी जान बचाई, और आप उन्हीं की इंसानियत पर सवाल उठा रहे हैं। 40 चोर और रखवाले को हमारे परवाज मिला क्या जंग का मैदान बनाने के लिए? हमें रखवाले को देखकर ऐसा क्यों लगा कि जैसे हम उन्हें जानते हो, पहले मिल चुके हों। आखिर है कौन वो? जल्दी कर पोया, इन सबको नहीं पता परवास के दरवाजे पे कितनी बड़ी मुसीबत दस्तक दे चुकी है। देखो, पता नहीं रखवाला फिर वापस आएगा या नहीं, लेकिन रखवाले के भरोसे हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इस मुसीबत की घड़ी में हम परवास के लोगों को एक होना ही पड़ेगा। साहिल सड़क के लोगों के पास जो भी खाने पीने का ज्यादा से ज्यादा सामान और जरूरत की दूसरी चीजें मामूली गली के लोगों के बीच में बांट देना चाहिए। क्यों बांट लें हम आपके साथ सामान? हम शाही सड़क के लोग हैं और आप हमसे बराबरी ना ही करें तो बेहतर होगा। 40 चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मामूली है कौन चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक परवास को बचाने के लिए यहाँ किलाबंदी की जाए, ये दीवारें और बड़ी कैसे कर दी जाए। हम मामूली गली वाले लोग आपके लिए ये दीवारें बनाएं और आप लोग अपने महलों में अपनों के साथ रहें महफूज। अब ये जाती और नहीं चलेगी। नारी तेरे तो खड़ी करनी पड़ेगी दीवार। हाँ, खड़ी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं होगा। हाथी से बड़ा सांप 40 चोरों में से एक वो परवाज में ही है। हम सबको खाने आया है। बच्चे, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात पे यकीन मानिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम सबको कुछ करना होगा। पोया, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोलो। और ऐसी कोई दीवार हम नहीं बनाने वाले। फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस एरो के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस